ओके वडीज, आज हम देखने वाले हैं काइयो नंबर 8 के एपिसोड 3 को। एपिसोड के स्टार्ट में शिनोमिया काफका से पूछ रही होती है, आपके अंदर से काइडू की स्मेल क्यों आ रही है। इचिकावा यहाँ पर बात को हैंडल करते हुए कहता है, हम काइयो डिस्पोजल के अंदर काम करते हैं ना, तो शायद इसीलिए आ रही होगी। शिनोमिया कहती है, तो तुम जैसे लोग भी यहाँ पर आ रखे हो। लेकिन तभी यहाँ पर शिनोमिया पीछे मुड़ती है और वो देखती है कि काफका अपनी गाड़ी को खुद ही सीधा कर लेता है। ये देखकर शिनोमिया शॉक हो जाती है और वो खुद से कहती है, क्या इस बंदे के पास खुद का प्राइवेट सूट है। तभी काफका यहाँ पर अकड़ के कहता है, तुम बच्चे, मेरा नाम है काफका, याद रखना। लेकिन काफका की इतनी मेहनत करने के बाद भी यहाँ पर शिनोमिया 55 नंबर स्लॉट में अपनी गाड़ी पार्क कर लेती है। शिनोमिया कहती है कि उसको ऐसा लग रहा था कि ये सारे एग्जाम ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए हो रहे हैं, लेकिन शायद अब एग्जाम देने में मजा आए। और अब यहाँ पर शिनोमिया काफका को चैलेंज करते हुए आगे बढ़ जाती है एग्जाम देने के लिए। शिनोमिया के जाते ही इचिकावा काफका के ऊपर भड़कने लगता है और वो उससे कहता है, आपने अपनी पावर क्यों शो करी यहाँ पर। काफका कहता है, अरे बड़ी कमाल की बात है ना, उसने देखा नहीं कि मेरा हार्ट ट्रांसफॉर्म हुआ था। लेकिन काफका की इस बात पर इशिकावा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब यहाँ पर ये दोनों बहुत ज्यादा शोर मचा रहे थे कि तभी यहाँ पर दो गार्ड आगे ने कहते हैं, तुम दोनों यहाँ पर इतना शोर क्यों मचा रहे हो, कोई दिक्कत है क्या। इशिकावा कहता है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पर ये दोनों एग्जाम देने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। अंदर जाते हुए यहाँ पर काफका सोच रहा होता है कि उसने गिव अप कर दिया था, लेकिन अब उसके पास एक लास्ट चांस है मीना के साथ खड़े होने का, और इस बार वो गिव अप नहीं करेगा। अगले सीन में काफका बता रहा होता है कि इस टेस्ट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है फिटनेस टेस्ट और एक होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट में या तो आप पास होंगे या तो आपका घर का टिकट कट जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर काफका को फिटनेस टेस्ट में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि काफका टेस्ट तो दे रहा है, लेकिन उसकी फिजिकल टेस्ट में हालत बहुत ज्यादा खराब दिखाई दे रही है। ऑब्वियस सी बात है, वो एक 32 साल का आदमी है, तो वही कमजोरी तो आएगी। यहाँ काफका एक रेस के अंदर होता है जहाँ पर वो अपनी पावर का यूज करने की सोच रहा होता है, लेकिन वो ऐसा करता नहीं है और रेस खत्म होने के बाद उसकी रैंक बहुत ज्यादा बेकार होती है। तभी यहाँ पर शिनोमिया काफका के सामने आकर उसका मजाक उड़ाने लगती है। काफका को यहाँ पर शिनोमिया की बातों को सुनने के बाद बहुत शर्म आ रही होती है, क्योंकि उसे टेस्ट शुरू होने से पहले बॉर्डर में कहा था कि मेरा नाम याद रखना। मजाक उड़ाने के बाद शिनोमिया यहाँ चली जाती है। तभी यहाँ पर इचिकावा आके काफका से कहता है, मुझे अच्छा लगा आपने अपनी काइजू पावर का इस्तेमाल नहीं करा। काफका कहता है कि सब ने यहाँ तक पहुँचने में बहुत मेहनत करी है, और अगर मैं अपनी पावर का यूज करता है तो ये सबके लिए गलत रहता। लेकिन उसको इस बात का भी दुख हो रहा होता है कि उसने अपनी पावर का यूज नहीं करा और उसकी इतनी ज्यादा घटिया रैंक आई। इसके बाद अगला सीन होता है मीना के ऑफिस का। यहाँ पर ये बंदा मीना को सारे एप्लीकेंट्स की एप्लीकेशन दे रहा होता है। यहाँ पर मीना काम करते करते उस बंदे की बातें भी सुन रही होती है। इसके बाद अगला सीन फिर से टेस्ट का होता है। यहाँ पर इचिकावा हारुइची इजुमा नाम के बंदे के बारे में बता रहा होता है। इचिकावा बताता है कि हारुइची टोक्यो न्यूट्रलाइजेशन यूनिवर्सिटी से टॉप होकर ग्रेजुएट हुआ है और इस साल का सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग बंदा भी यही है। इसके बाद वो इहारू फुरुहाशी नाम के बंदे के बारे में बताता है। ये स्टूडेंट एक पावर हाउस है और एक टॉपर भी। इसके बाद इचिकावा आओई कागुराकी के बारे में बताता है। इस बंदे ने डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करने के लिए अपनी एक सबसे बढ़िया जॉब छोड़ दी। इचिकावा ये भी बताता है कि इस साल न्यूट्रलाइजेशन यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस से बहुत सारे एप्लीकेंट्स आए हैं और ये सारे के सारे एलीट ऑफिसर्स बनना चाहते हैं। काफका इचिकावा की सारी बातों को सुनने के बाद कहता है, अच्छा तो ये रीजन है कि ये सारे के सारे इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन इन सभी कैंडिडेट्स में सबसे ज्यादा जो टैलेंटेड है वो है शिनोमिया, क्योंकि इसने बस 16 साल की उम्र में ही कैलिफोर्निया न्यूट्रलाइजेशन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर ली और यहाँ पर सभी कैंडिडेट्स इसी को ही हराने में लगे हुए हैं। शिनोमिया यहाँ पर काफका के पास फिर से आती है और उससे कहती है, तो आपको पता चली गया कि मैं कौन हूँ। लेकिन काफका उसको पकड़ के कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी अच्छी हो। काफका को यहाँ पर शिनोमिया के साथ ऐसी हरकतें करते हुए देख कर शिनोमिया के गार्ड्स उसको फेल देते हैं। शिनोमिया काफका के पास आके कहती है, जो देखते हैं कि आज आप कितनी बार पिटोगे ऐसे। लेकिन काफका गुस्से में आकर शिनोमिया को कहता है, तुम बस देखती जाओ, मैं तुम्हें हरा कर रहूंगा। इचिकावा यहाँ पर आके काफका को बताता है कि टेस्ट के दूसरे स्टेज के अंदर पिछले 2 सालों से काइजू की बॉडी को डिस्पोज करने का काम दिया जा रहा है, ताकि इस चीज से कैंडिडेट्स को ये पता चल जाए कि उनका काम बस काइजू को मारना नहीं है, उनको डिस्पोज करना भी है। और ये रीजन था कि इचिकावा ने काइजू को डिस्पोज करने की जॉब ली थी। ये सुनकर यहाँ पर काफका मोटिवेट हो जाता है और कहता है, अब तो तेरा भाई फाड़ देगा। इसके बाद अगले सीन में ये लोग एक बहुत बड़े से गेट के सामने होते हैं एंड यहाँ पर ये बंदा खड़ा होता है जो कि मीना के साथ था। इसका नाम है होशिनो, जो कि 3rd डिवीजन का वाइस कैप्टन है और इस साल ये बंदा 2nd स्टेज के एग्जाम का हेड है। होशिनो यहाँ पर बता रहा होता है कि सभी कैंडिडेट्स को अपना एप्टीट्यूड टेस्ट इसी एरिया में देना होगा। ये कहने के बाद यहाँ पर होशिनो गेट खोलता है एंड यहाँ पर इन लोगों को काइजू को ढूंढना है और उनको मारना है। ये सुनने के बाद इचिकावा और काफका हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इन्हें काइजू की बॉडी को डिस्पोज करना होगा, लेकिन इन्हें तो यहाँ पर एक जिंदा काइजू को मारना है। गेट खोलने के साथ ही यहाँ पर एक बड़ा सा काइजू इन कैंडिडेट्स की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी यहाँ पर ये गेट
बंद हो जाता है। शिनोमिया काफका को देखकर हंस रही होती है क्योंकि उसे लग रहा है कि काफका ये सब देखकर बहुत डर रहा है। काफका यहाँ पर इचिकावा के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, अरे तुमने तो कहा था कि काइजू की बॉडी को डिस्पोज करना है। इचिकावा बताता है कि उसने काफका को पिछले 2 साल का रिकॉर्ड बताया था और यहाँ पर ये चीज देखकर इचिकावा की भी फटी हुई है। अब यहाँ पर ये लोग काइजू को ऐसे ही मार दे तो जा नहीं सकते, इसीलिए इनको एक सूट दिया जाता है। ये सूट यहाँ पर काफी स्पेशल होता है क्योंकि इसको पहनते ही ये यूजर के बॉडी के हिसाब से सेट होने लगता है। यहाँ पर ये भी कहा जा सकता है कि ये सूट इनकी बॉडी से ही अटैच हो रहा है। ओशनो यहाँ पर बताता है कि ये सूट ऑर्गेनिक मटेरियल से बना हुआ है जिसे काइजू के अंदर से ही एक्सट्रैक्ट किया गया है और जो भी इस सूट को पहनता है वो कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। इसके बाद हमें यहाँ पर एक ऐसी ओशो डॉक्टर दिखाई जाती है जो कि लगभग हर एनिमे में होती है। यहाँ पर ये बता रही होती है कि इचिकावा की जो कॉम्बैट पावर है वो है 8%, हारुइची की पावर होती है 18%, आओई की होती है 15%, तिहारू की होती है 14%। होशिनो यहाँ पर बताता है कि ट्रेनिंग के बाद इस सूट की पावर बस 20% तक की जाती है। इसके बाद ये साइंटिस्ट बताती है कि इस बार आए जितने भी कैंडिडेट्स है उनकी जो पावर है वो 10% से ऊपर ही है। होशिनो ये सुनकर कहता है, लगता है इस साल बढ़िया कैंडिडेट्स मिलने वाले हैं। होशिनो की ये बात कोई नई नहीं है, ये बात हमें हर एनिमे में सुनने को मिलती है क्योंकि सबसे बढ़िया बैच वही होता है जिसके अंदर मेन प्रोटेक्टिविस्ट रहता है। एनीवेज यहाँ पर जो शिनोमिया की कॉम्बैट पावर है वो है 46%। पर ऐसा क्यों है ये बात तो भाई साइंटिस्ट को भी नहीं पता। होशिनो ये चीज देखकर कहता है कि ये लड़की तो पहले से ही एलीट ऑफिसर के लेवल की है। साइंटिस्ट भी यहाँ पर कह रहे होते हैं कि ये लड़की तो अभी तक की सबसे तगड़ी टैलेंट है। इचिकावा को यहाँ पर टेंशन होने लगती है कि उसका कॉम्बैट पावर 8% ही क्यों है, लेकिन होशिनो कहता है चिंता मत करो, पहले टाइम के मुकाबले 8% एक अच्छा नंबर है और तुम्हें टेंशन तब होनी चाहिए थी जब तुम्हारा 0% होता, क्योंकि 0% वाले हमेशा फेल होते हैं। और तभी यहाँ पर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि काफका की जो कॉम्बैट पावर है वो है 0%। काफका यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्राई कर रहा होता है लेकिन उसकी कॉम्बैट पावर नहीं बढ़ रही होती। शिनोमिया काफका को देखकर मनी मन सोच रही होती है, आप अपनी असली पावर क्यों नहीं दिखाते जो कि आपने पार्किंग लॉट में दिखाई थी, क्योंकि एग्जाम अब खत्म होने वाला है। मैंने यहाँ पे सभी कैंडिडेट सूट पहन लेते हैं और होशिनो आदर सबसे कहता है, चुनो अब टेस्ट को शुरू करा जाए। इसके बाद वो टेस्ट साइट पे आता है और टेस्ट को एक्सप्लेन करता है। ओशनो यहाँ पर बताता है कि उनका यहाँ पर एक टारगेट है जो कि है एक बड़ा सा होनजू काइजू और 36 छोटे योजू काइजू। देखो बडीज, यहाँ पर काइजू को उनके साइज के हिसाब से 2 भागों में बांट रखा है। पहले है बड़े काइजू जो कि है होनजू काइजू और दूसरे होते हैं योजू काइजू जो कि छोटे होते हैं साइज में। यहाँ पर ये सारे के सारे काइजू अलग अलग जगहों पर रखे गए हैं। ओशनो यहाँ पर बताता है कि इन सारे काइजूस ने पिछले साल हाचिओजी नाम की जगह पर 16 आदमियों को खत्म कर दिया था और वहीं से ही ये लोग इन्हें जिंदा पकड़ के लाए हैं ताकि ये लोग इन काइजूस का यूज करके नए कैंडिडेट्स को ट्रेन कर पाए। यहाँ पर इन सभी कैंडिडेट्स के हाथ में वेपन्स है जिनका यूज करके इन्हें काइजूस को खत्म करना है। इस एग्जाम में ड्रोन्स के जरिए इन सभी कैंडिडेट्स की मूवमेंट को ट्रैक करा जाएगा और अगर यहाँ पर इनोवो लगता है कि कैंडिडेट की जान खतरे में है तो यहाँ पर इस सूट का शील्ड एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन शील्ड के एक्टिवेट होने का मतलब ये हुआ कि जो कैंडिडेट है वो एग्जाम में फेल हो गया। होशिनो ये कहता है कि अगर किसी को एग्जाम नहीं देना है तो वो अभी भी मना जा सकता है क्योंकि यहाँ पर किसी की भी जान की कोई गारंटी नहीं। एग्जाम के शुरू होते ही यहाँ पर शिनोमिया कूद फांग करने लग रही है और बस थोड़ी देर के अंदर ही उसने एक काइजू को निपटा भी दिया और उसके जस्ट बाद उसने एक और काइजू को निपटा दिया। यहाँ पर ये चीज देखकर सारे कैंडिडेट्स हैरान हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि आखिर ये ऐसा कर कैसे पा रही है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि काफका से ये वेपन ही नहीं उठाया जा रहा। मेरे बाद यहाँ पर होशिनो ये अनाउंस करता है कि मीना जो है वो इस टेस्ट को देख रही है, इसलिए मीना को इम्प्रेस करने का मौका कोई खो मत दे रहा। ये चीज सुन के काफका को यहाँ पर मोटिवेशन मिल जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर काफका इचिकावा से पूछता है, क्या तुम जानते हो कि अभी ट्रैक करने के लिए ये ड्रोन्स क्यों है हमारे ऊपर? इचिकावा कहता है, मैं नहीं जानता, क्योंकि अगर उन्हें काइजू की गिनती करनी थी तो उनके ऊपर वो ट्रैकर लगा के कर सकते थे। काफका कहता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये लोग ये चीज देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। काफका कहता है, इन सारी चीजों का मतलब ये है कि हमें अटैकर्स को सपोर्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर काफका और इचिकावा एक काइजू की तरफ भागते हैं जिसके ऊपर बाकी कैंडिडेट्स अटैक कर रहे होते हैं। यहाँ पर ये कैंडिडेट्स जिस काइजू से लड़ रहे होते हैं काफका ने इसको पहले भी डिस्पोज कर रखा है। तभी यहाँ पर काफका इस काइजू के ऊपर एक स्टन ग्रेनेड फेंक के मारता है। इस चीज से यहाँ पर ये काइजू डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। काफका बताता है कि इस काइजू की आंखें कमजोर होती है लेकिन इसकी सुनने की शक्ति बहुत अच्छी है, इसीलिए अगर ये काइजू एक बार फ्रीज हो जाए तो ये बहुत ज्यादा आसान टारगेट बन जाता है। काफका यहाँ पर बाकी अटैकर से कहता है कि इस काइजू के पेट पर मारो क्योंकि इसकी स्किन वहाँ पर बहुत पतली होती है। बाकी कैंडिडेट्स काफका की बात मानते हैं और ऐसा ही करते हैं। ऐसा करते ही यहाँ पर काइजू का पेट फट जाता है और काइजू वहीं के वहीं ढेर हो जाता है। ये चीज देखकर हारुइची काफका को कहता है,
अरे तुम्हारा थैंक शिनोमिया के दोस्त। काफका उसे कहता है कि वो शिनोमिया का दोस्त नहीं है। मीना भी यहाँ पर काफका को ये सब करते हुए देख रही होती है। वेल यहाँ पर दूसरी तरफ काफका भागते भागते कह रहा होता है कि उसने इतने सारे काइजूस डिस्पोज कर रहे हैं कि उसके पास काइजूस का बहुत सारा नॉलेज है एंड अब यहाँ पर काफका इसी नॉलेज का यूज करके इस एग्जाम को पास करेगा। ये लोग यहाँ पर भाग रहे होते हैं कि तभी एक काइजू काफका को पकड़ लेता है एंड यहाँ पर काफका के मुंह से भी खून निकलता है। वेल यहाँ पर ये काइजू काफका को उठाकर दूर पटक देता है। कंट्रोल रूम में यहाँ पर सबको पता चल जाता है कि काफका को इंजरी आई है और अब वो लड़ने लायक नहीं बचा। वेल अब यहाँ पर ये काइजू धीरे धीरे करके काफका की तरफ बढ़ रहा होता है। काफका को यहाँ पर लग रहा होता है कि अब वो फेल होने वाला है क्योंकि अब थोड़ी देर में वो लोग शील्ड को एक्टिवेट कर देंगे। लेकिन यहाँ पर काफका खड़े होने की बहुत कोशिश करता है क्योंकि मीना उसे देख रही होती है। लेकिन यहाँ पर शील्ड के एक्टिवेट होने से पहले ही शिनोमिया आकर उस काइजू को मार देती है और काइजू को मारने के बाद वो फिर से काफका की बेइज्जती करने लगती है। लेकिन काफका यहाँ पर खुश है क्योंकि वो फेल होने से बच चुका है। वह यहाँ पर शिनोमिया जाते हुए काफका से कहती है अब यही पड़े रहो और मैं जाती हूँ बाकियों को मारने। अब यहाँ पर शिनोमिया सबसे बड़े वाले काइजू को मारने के लिए आगे बढ़ रही होती है, जिसे देखकर बाकी कैंडिडेट्स हैरान हो जाते हैं। लेकिन इससे ज्यादा यहाँ पर ये लोग हैरान इसलिए है क्योंकि शिनोमिया छोटे छोटे काइजूस को मारते हुए आगे बढ़ रही है। यहाँ पर काफका खड़े होने की कोशिश कर रहा है लेकिन लगता है कि उसका पैर टूट चुका है। ओशिनो काफका को बता रहा होता है कि शायद तुम्हारी बॉडी में बहुत सारे फ्रैक्चर्स हो रखे हैं और हो सकता है कि ऑर्गन्स भी डैमेज हो रखे हो। ये सुनकर काफका सोचता है क्या वो हार चुका है। यहाँ पर होशिनो से कहता है मेरी मानो तो तुम ड्रॉप आउट कर लो। लेकिन होशिनो की इतनी सारी बातें सुनने के बाद भी काफका यहाँ पर गिव अप करने को तैयार नहीं है और इसी के साथ वो यहाँ पर अपने पैरों पर खड़ा भी हो जाता है और इसी के साथ यहाँ पर काफका की कॉम्बैट पावर 0% से 0.01% हो चुकी है। और इसी के साथ बडीज यहाँ पर ये वाला एपिसोड होता है एंड अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है तो इसको फटाफट से लाइक कर दो। इसके आगे आने वाले एपिसोड्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।